किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को ना साधारण मत समझिए। ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज ही बहुत लोग वही गलती करते हैं जो कृष्ण के समय में लोग कर रहे थे। वे आध्यात्मिक वस्तुओं को साधारण समझ लेते हैं। कोई कहता है क्या, ये तो केवल मूर्ति है। कोई कहता है ये तो कुछ सिर्फ शब्द है। कोई कहता है किसी ने ये गलत लिख दिया होगा। कोई बोलता है मनगढ़ंत है। गीता तो पुरानी किताब है। बाहर से देखने पर बात सही लग सकती है। यहाँ लगता है पुराना ही भाई, 5,000 साल पहले हम तो थे नहीं। हाँ, जब ये बोला गया तो हम कैसे मान लें। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम केवल बाहरी आवरण देख रहे हैं या उसके भीतर छिपे तत्व को भी पहचान पा रहे हैं। तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये श्लोक है, दिखने में साधारण श्लोक था, फिर पूछ रहे हैं सौनकादि ऋषि, है ना, सुद गोस्वामी से, कि बलराम जी और कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की बताइए। तो देखिए कितना रहस्य निकल के आ गया इसमें से, है ना। एक तत्व है ये, हमें ऐसे ही मंथना चाहिए। प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक श्लोक को, तत्व को पहचानना चाहिए, उसमें शिक्षाएं निकालनी चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कृष्ण हैं, बाहर से साधारण ग्वाल बाल दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से स्वयं भगवान थे। वैसे ही भगवान ने अपने को अनेक आध्यात्मिक माध्यमों से में भी प्रकट किया था, जो किया है ना। जैसे मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में, जो सामान्य मनुष्य होगा बोलेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है। लेकिन साक्षात कृष्ण है, अर्चा विग्रह के रूप में है। नारद भक्ति सूत्र है, नारद पांचरात्र है, उसमें बताया गया है कि कैसे पूजा विधि है, बताई गई है अर्चा विग्रह की, कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं जब उनकी पूजा होती है तो। साक्षात उदाहरण देखिए अयोध्या में रामलीला स्थापित हुए थे, हैं? और जब उनकी उनका जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो दोनों का रूप बदल गया। क्यों हुआ वो सब? क्योंकि भगवान स्वयं आ गए उस मूर्ति में, है ना। तो वो पूजनीय हो गया। हाँ, और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, मुस्कुरा के दर्शन दे रहे हैं, शायद बता रहे हो साक्षात कि मैं यही हूं, मैं कहीं गया नहीं, है ना। उसी तरह से हरि नाम है, मान लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब क्या है? अब देखा जाए तो बोलेंगे कि ये तो शब्द है, केवल सिर्फ ध्वनि है, क्या है इसमें। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य बताते हैं ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है। हाँ, ये स्वयं भगवान का नाम है। और भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। इसलिए जब कोई श्रद्धा और विनम्रता के साथ नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगता है, आसक्तियां कम होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। तो बाहर से ये क्या है, ये प्रक्रिया बहुत साधारण दिखती है, ये भीतर से अत्यंत दिव्य है ना। इसी प्रकार गीता, भागवत, संतों का संग, है ना, या अर्चा विग्रह की सेवा, ये सब बाहर से दिखते हैं साधारण, है ना, लेकिन इनके भीतर आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है। कई लोग जब अभिषेक हो रहा होता है ना, तो जाते नहीं देखने के लिए। हमें जाना चाहिए कि साक्षात भगवान का अभिषेक हो रहा है, वो कोई मूर्ति का नहीं हो रहा। बस क्योंकि आपकी दृष्टि वैसी है, हाँ, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जैसे ही हम हरि नाम लेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भागवत चर्चा सुनेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, तो दृष्टि बदल जाएगी। फिर आप उस चीज को भी बहुत महत्व देने लगेंगे। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं इस चीज को, 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च में दिव्य में वो यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। तो हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने और मेरे कार्यों के दीप स्वरूप को जो जानता है, वो शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इनके संपर्क में आता है, मतलब जो भी है भगवान का नाम अर्चा विग्रह जो भी है, हाँ, वो उस शक्ति को अनुभव कर सकता है। इसलिए भागवत, हाँ, का जो श्लोक है ये वाला, ये में शिक्षा का, उसका शिक्षा यही है कि जीवन में केवल बाहरी आवरण मत देखिए। कृष्ण की तरह कई बार जो सत्य होता है ना, छिपा होता है। और जो व्यक्ति उस भीतर के तत्व को पहचान लेता है ना,
वही वास्तव में भागवत का संदेश समझ पाता है। हम्म? आपके अंदर भगवान है, चेतना है ना, तो आपको भी तत्व तो समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा कैसे हूं। तो पता कैसे चलेगा? जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, चर्चा सुनेंगे, जप करेंगे, तब